आई टेल माई हस्बैंड डेली कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी। ही टेल्स मी डेली कि जो है वो आप पे तो इजीली तौहीन रसालत लगाया जा सकता है, आप पे तो जो है मतलब ब्लास्फेमी का चार्ज लगा कर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है सब कुछ। इट विल ऑल एंड द डे व्हेन आई डाई। आई एम इन severe depression right now. I only want to die. I think that everything will end up when I will die. पाकिस्तानी अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले जुराइम और जिनसी हरासानी के वाक़यात में इजाफ़े से हर शख्स वाकिफ़ है। क्रॉस कनेक्शन का ऐसे तमाम मसाइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए हमसे एक मसीही सरकारी अफसर सारा बेंजामिन ने इस उम्मीद के साथ रब्ता किया कि हम उनकी आवाज़ आप सब तक पहुँचाएँगे। आइए सुनते हैं सारा बेंजामिन की कहानी उनकी ज़ुबानी। मेरा नाम सारा बेंजामिन है और मैं बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर हूँ अभी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। It all started on 14th of May when I got appointed in 2014 through Public Service Commission. उसके बाद ये हुआ कि 2015 में हमारे अभी मौजूदा डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट साहब जो हैं सरफराज अहमद साहब, वो तब डिप्टी सेक्रेटरी बजट थे, सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड थे। आई मेट हिम इन अ मीटिंग और उन्होंने जो है वो मुझे बहाने बहाने से अपने पास बुलाना शुरू किया, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, और मैं जो है वो विज़िट करती रही विद द रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन ही मेड सम एडवांसेस टुवर्ड्स मी, इलिसिट एडवांसेस, और उस पर ये हुआ कि आई रिफ्यूज़ दैट। इन्होंने मुझे मैसेजेस किए, वो मैसेजेस मैंने जो है वो उसका मैंने इनको बड़ा जो है वो हम्बली जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी, इन्होंने उधर से एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो ढूंढा, सर्च आउट किया, जो कि एग्रीव्ड था बाय द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसको इन्होंने यूज़ किया टू मैनोवर अगेंस्ट मी, और इन्होंने उसके थ्रू जो है वो मुझे ब्लैकमेल करवाना शुरू किया। उसका प्रूफ ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट कर रहा था। जितनी भी लिटिगेशन जो है वो उसने की, वो प्रिंसिपल, डायरेक्टर फाइनेंस या फिर जो है वो कैफेटेरिया मैनेजर जो है उनके अगेंस्ट जा रहा था। बट ऑल ऑफ अ सडन ही चेंज हिज स्टांस। उसको बताया गया कि डायरेक्टर साहब जो है डेपुटेशन पर हैं और प्रिंसिपल साहब डेपुटेशन पर हैं, वो चले जाएंगे, सारा इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉई, आप उसके अगेंस्ट जो है वो जाएं और शी विल डू एवरीथिंग। इस तरह से उसको जो है मेरे अगेंस्ट जो है यूज़ करना स्टार्ट किया। ही गेव एन एप्लीकेशन अगेंस्ट मी इन एंटी करप्शन गुजरांवाला, एंड मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो लिया गया, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट ली गई, मेरी फैमिली की वेल्थ स्टेटमेंट ली गई, और जो है वो सब कुछ एंटी करप्शन गुजरांवाला ने असेस किया और मुझे ये इंक्वायरी ड्रॉप का जो है वो लेटर दे दिया। उसके बाद जो है ये विशेष सीरीज़ जो थी, जो सरफराज अहमद साहब की तरफ से जा रही थी, वो नहीं स्टॉप हो रही थी। देन आई शेयर द स्क्रीन शॉट्स ऑफ दैट चैट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि मेरे एक पूरे काडर में जो है वो मतलब सर्कुलेट हो गए, एंड everyone is knowledgeable about it, everyone knows about it कि मौलाना साहब इस तरह से मेरे। उसके बाद मुझे कुछ और फीमेल्स ने भी, मेरे काडर की कुछ और फीमेल्स ने भी अप्रोच किया, जिनके साथ सेम इंस्टेंस जो है वो हुआ था। मौलाना साहब ने जो है, सरफराज अहमद साहब ने ये ऑफ़र उनको भी की थी। कुछ जो है वो ख़वातीन, उन ख़वातीन ने जो है वो आगे से जब रिफ्यूज़ किया तो उनको ये धमकी दी गई कि अभी तो हम मैं अभी ज़ुबान से मना कर रहा हूँ, इसके बाद जो है वो कुछ और भी हो सकता है। और वो बिल्कुल साइड पे हो गई। वो अभी भी इस तरह से उनकी कंडीशन है कि वो अपने 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 इंस्टीट्यूशन में जो है वो बिल्कुल साइड पे होकर जो तो है वो आपको भी थ्रेटन किया गया? जी, मुझे भी थ्रेटन किया गया, बट बिकॉज़ मैं जो है वॉइस रेज़ कर चुकी थी, तो ही मतलब उसने एक जो है वो अपने अगेंस्ट एक ईगो का इशू जो है वो डेवलप हो गया, बिकॉज़ वो उन्होंने एक हद तक महसूस की और जो है वो फ़ौरन से उसको जो है वो कवर करने की कोशिश में लग गए, और ये सारा प्लॉट जो है वो मेरे अगेंस्ट होना शुरू हो गया। आप अभी करंटली उनके साथ ही काम कर रही हैं?
जी वो सेक्रेटेरिएट की पोजीशन में हैं, सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हैं, तो वेर एवर आई गेट पोस्टेड वो उधर के डायरेक्टर साहब को अप्रोच कर लेते हैं, वो मुझे जो है वो इस तरह से ब्लैकमेल करवाते हैं, और जो है वो आगे मैं जो है वो इसको डिस्कस करती हूँ कि अभी प्रेजेंटली मेरे साथ क्या क्या वो जो है कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो डायरेक्टर साहब की डोमेन में नहीं आता था जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव करना। उन्होंने फिर भी एक एप्लीकेशन जो है वो उसी जो है वो ग्रुप ऑफ होलीगन से जो है वो रिसीव की, जिसका नाम अमजद अली है, और इसी इंसान को वो हमेशा यूज़ करते हैं। और ये इंसान बहुत सारे मेरे कोलीग्स के सामने ये एडमिट कर चुका है कि सरफराज अहमद साहब उसको पे करते हैं टू डू ऑल दिस। और उसने एक एप्लीकेशन सरफराज अहमद साहब को दी, और जिसका जवाब मेरे दीदैन प्रिंसिपल ने, जो उस वक्त मेरे प्रिंसिपल थे, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने सबमिट करवा दिया कि मेरी एंटी करप्शन से भी इंक्वायरी हुई है और सारा कुछ, तो आई शुडंट बी पुट अंडर इंक्वायरी एनी मोर। तो उसके बाद जो है वो ये जो एप्लीकेशन है, इसके बाद जो है वो फिर भी मौलाना साहब स्टॉप नहीं हुए। उन्होंने फिर इस ग्रुप के एक और बंदे को लिया और मेरे अगेंस्ट एक और जो है वो एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दिलवाई, और जो है जिसके अगेंस्ट फिर जो है वो मेरे अगेंस्ट जो है वो पर्चा भी काटा गया, एफआईआर रजिस्टर करवाई गई, और मैं अभी उसका जो है वो केस जो है अभी फेस कर रही हूँ। मैं हर महीने जो है वो एक हेयरिंग पे जा रही होती हूँ विद माय फादर एंड माय हस्बैंड। आई यूज़ टू गो देयर एवरी मंथ, और जो एप्लीकेंट है वो भाग गया है, और जो है वो मुझे मुसलसल जो है वो उधर प्रेजेंट होना पड़ता है एज अ क्रिमिनल। आई कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम द कंट्री, आई कैन नॉट गो एनीवेयर। मैं अगर मैं सेक्रेटेरिएट में एनओसी के लिए अप्लाई करती हूँ टू अप्लाई फॉर सम अदर जॉब, दे रिग्रेट मी कि आई एम अंडर एन इंक्वायरी, और मुझे नहीं बताया जाता। आई हैव गिवन सो मैनी एप्लीकेशंस टू सेक्रेटरी साहब, आई हैव गिवन सो मैनी एप्लीकेशंस एट वेरियस फोरम्स, बट नोबडी इज़ लिसनिंग। मैं एप्लीकेशंस देती जा रही हूँ, मैं अपने डिफेंस करती जा रही हूँ, बट नोबडी इज़ लिसनिंग। अब उसने इसके साथ साथ मुसलसल मुझे थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू प्रेस, थ्रू मीडिया चैनल्स जो है मुझे हरास किया जा रहा है डेली बेसिस पे। मेरे अगेंस्ट जो है वो पोस्ट लगाई जाती हैं, मेरे अगेंस्ट जो है वो ख़बरें लगाई जाती हैं झूठ पे मबनी, सीधी सीधी, जो कि मैंने किया भी नहीं होता। अभी एट प्रेजेंट आई एम पोस्टेड एट LGH जनरल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, और मेरे अगेंस्ट ऐसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मेरे अगेंस्ट क्रिएट कर दिया गया है। आई एम डेली रिसीविंग थ्रेट्स कि किसी भी टाइम कोई भी मॉब आ जाएगा, और मेरे डायरेक्टर साहब मेरे क्लर्क्स को कहते हैं कि इसको कोई रिकॉर्ड नहीं देना है, इस चूड़ी को कोई रिकॉर्ड नहीं देना है। इस तरह के वर्ड्स मेरे अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे हैं, एंड मैं 17 स्केल की ऑफिसर होते हुए इस तरह की चीज़ों को जो है वो मुसलसल टॉलरेट कर रही हूँ। मैं बार बार यही वुमेन अम्बड्समैन में गई हूँ, मैंने कहा इट इज़ अगेंस्ट वुमेन राइट्स। मैं मुसलसल जो है वो थ्रेटन की जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में। आपने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की, तो उसके बारे में आप बताएंगी, इस सिलसिले में आपने किसी को अप्रोच किया? जी, मैंने मिनिस्टर ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एजाज़ अगस्तीन साहब को जो है वो अप्रोच किया। मैंने उनसे कहा कि जो है इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, इट इज़ अगेंस्ट वुमेन राइट्स, इट इज़ अगेंस्ट माइनॉरिटी राइट्स कि मेरे साथ इस तरह से किया जा रहा है। 25 फरवरी को मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हम डिपार्टमेंट में इसी जो है नीयत से गए थे कि हम पता करें कि जो हमने हरासमेंट की एप्लीकेशन उधर सबमिट करवाई है वो उसका क्या स्टेटस है, और मेरे पे जो है जो पीडा जो एक्स पार्टी पीडा अप्लाई कर दिया गया है, एक्स पार्टी मुझे नहीं सुना गया, और मेरे पे डायरेक्टली पंजाब एम्प्लॉयज़ एंड डेफिशिएंसी डिसिप्लिनरी एक्ट के अकॉर्डिंग एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, उसका क्या स्टेटस है। एंड सरफराज अहमद साहब वाज देयर, और उन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने मुझे कहा कि आप अभी भी हमारी कंडीशंस मान लो, आप जो है कन्वर्ट हो जाओ, आप जो है वो मेरी सारी कंडीशंस मान लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं
सेक्रेटरी साहब के पास मिनिस्टर साहब से जो है सिफारिश करवा के गई हूँ। उन्होंने मुझे एक दफ़ा सुनना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने एक एडिशनल सेक्रेटरी की फ़ाइनेंस हैं, उधर फ़ीमेल हैं, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ ले लिया कि वो फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल की बात सुन लें, और उन्होंने मुझे उनके पास भेज दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं उनके पास जो है वो कोई 10 दफ़ा गई हूँ। वो हमेशा यही कह देती हैं कि हम कर रहे हैं उस पे काम, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, आपने धमकियों का मेंशन किया, तो एग्जैक्टली क्या धमकियां थीं, और क्या मतलब वो आपने जो कहा कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और वो चीज़, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी, मैं सरफराज साहब के ऑफ़िस में गई, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट हुमा ब्लॉक में लोकेटेड है ये ऑफ़िस। और इन्होंने अपने ऑफ़िस में मुझे कहा कि आप थोड़ी देर और इधर बैठो। मैंने कहा सर, आई एम डन विद माय वर्क, तो आई शुड लीव। तो इन्होंने कहा कि आप जो इस तरह से मत करें रेजिस्ट, आप अपने लिए भी मसाइल पैदा करिए और अपनी होल कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर देंगी, और आप जो है वो ज़रा संभल के रहा करें। आपको पता होना चाहिए आप अक़लियत हैं। आई टेल माई हस्बैंड डेली कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी। ही टेल्स मी डेली कि जो है वो आप पे तो इजीली तौहीन रसालत लगाया जा सकता है, आप पे तो जो है मतलब ब्लास्फेमी का चार्ज लगा कर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है सब कुछ, आपको जो है वो यहाँ से उठना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट मी हु विल लीव। और इस तरह से जो है वो मुझे मुसलसल जो है वो थ्रेट किया जाता है, और ये सब कुछ वो सरफराज अहमद साहब के कहने पर जो है वो कर रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम श्योर टू बिलीव नाउ। जो मैं मेंशन कर रही हूँ ग्रुप ऑफ होलीगन्स, उनके थ्रू मुझे कॉल्स आती रही हैं। आई हैव चेंज्ड माई नंबर सो मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स आई हैव चेंज्ड माई नंबर, और फिर भी जो है वो ये स्टॉप नहीं हो रहा। अभी प्रेजेंटली भी मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब जिस कागज़ पे मैं साइन करती हूँ उसको क्रॉस करके दरवाज़े के नीचे से फेंकवा देते हैं। मैं बैठी होती हूँ और इस तरह से होता है, कैंसिल उस पे करके दरवाज़े के नीचे से फेंकवा देते हैं। रिलीजियस बेसिस पे हमें डिनोट किया जाता है विद द वर्ड चूड़ा और चूड़ी। इस तरह के अल्फाज मेरे क्लर्क से सुनने को मिलते हैं कि डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ये चूड़ी है, इसको रिकॉर्ड नहीं देना, और इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स मेरे बारे में दी जा रही हैं। और मुझे किसी थर्ड पर्सन से पता चला है कि दे आर हैविंग इट इन माइंड कि वो किसी भी टाइम कोई मॉब इकट्ठा कर लेंगे और जो है वो मुझे इस तरह से जो है वो हरास करेंगे, और वो अपने एडवांटेजेस, उन्होंने कहा है कि अगर ये यहाँ से ना उठ कर गई तो फिर हम जो हमारे पास अल्टीमेट सलूशन यही है। और उन्होंने अभी अगेंस्ट रूल्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेरा सरेंडर साइन नहीं कर सकते, उन्होंने अगेंस्ट रूल्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरा सरेंडर डिस्पोजल साइन करवाया। मैंने अपील कर दी प्रिंसिपल साहब के पास कि ही कैन नॉट डू दिस, कि बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स हैं कुछ, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और प्रिंसिपल साहब ने मेरी रिप्रेजेंटेशन लेकर मुझे कहा कि आप जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाएं। और उसके बाद जो है वो मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे बिल्कुल जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आपने मेंशन किया अपना ट्रांसफ़र फ्रॉम गुजरांवाला टू लाहौर, तो वो भी इसी सारे एपिसोड की वजह से था? जी, मैं 2020 में ट्रांसफ़र लेकर आई, जब मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का जो है वो एंटी करप्शन की FIR रजिस्टर करवाई गई, जिसकी क्लियरेंस अभी आपने मुझे दिखाई है। नहीं, वो अभी ऑन गोइंग है। वो एक और बंदे को जो इसी ग्रुप का पार्ट है उससे दिलवाई गई, और उस पे जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके FIR रजिस्टर करवा कर तो ये सब किया गया। उस टाइम भी मीडिया और सब कुछ, उस टाइम ये हुआ कि मुझे ओवर द फ़ोन जो है ये हरासमेंट्स रिसीव हुई। मैंने तब मैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी। मैंने अपने ऑफिस के बाहर ऑन रिक्वेस्ट जो है वो CCTV कैमरास इंस्टॉल करवाए कि मुझे थोड़ा खौफ है। बट व्हेन माय फादर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन कि आप अपनी बेटी को समझा लें, वरना आप लोग हैं तो अक़लियत, तो आपके ख़िलाफ़ तो आपके दरवाज़े के बाहर कुछ हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस वक्त मैंने अपने HOI से, जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट फ़ौरी तौर पे फॉरवर्ड की और विदिन 10 डेज़ जो है मेरी ट्रांसफ़र लाहौर में कर दी गई। उस टाइम की जो सेक्रेटेरिएट की मैनेजमेंट थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर। तो बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, लाहौर आने के बाद आपने किसी सरकारी नुमाइंदे को, हुकूमती नुमाइंदे से रब्ता किया, उनके साथ इस तरह की कोई बात आपने शेयर की?
नो, मैंने नहीं की, बिकॉज़ मैं बिल्कुल जो है वो एक तरह से आई वाज़ थ्रेटन्ड, आई वाज़ कम्प्लीटली थ्रेटन्ड, आई स्टॉप डूइंग वर्क लाइक आई डिड इन पास्ट। मैंने उस वक्त, मुझे क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स ने ऐसा कहा कि आप कम्युनिटी के लिए शेम हैं, यू आर ड्रैगिंग द होल कम्युनिटी इन डेंजर। और इस तरह की स्टेटमेंट्स जब मुझे अपने सिमिलर, मतलब सेम रिलीजन के लोगों से मिली, तो इट वाज हार्ट रेंचिंग। और मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को ख़तरे में डाल रही हूँ। मैं इस वजह से बिल्कुल जो है वो अपने आप को साइड पे कर लिया। बट दीज पीपल डोंट स्टॉप। उन्होंने मुझे यहाँ तक जो है वो धमकाया है कि मैं पाकिस्तान में कहीं पर भी चली जाऊँगी, वो पीछे मेरे आएंगे। मैं अगर ये जॉब छोड़कर किसी स्कूल में टीचिंग कर लूँगी तो भी दे विल कम आफ्टर मी, और वो आकर जो है वो उधर भी बताएंगे सबको कि मैं जो है एक करप्ट इंसान हूँ, मैं मोरली करप्ट हूँ, मैं फाइनेंशियली करप्ट हूँ। मेरी करेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है ईजीली, and they do everything whatever they can do, they are doing it, they are continuously doing it. आपने बताया कि आपकी फैमिली को भी थ्रेट्स जो हैं वो जी, मेरे रिसीव हुए। फादर को वो तो फ़ोन जो है थ्रेट, ये जब मेरे फादर को कोर्ट का फर्स्ट समन जो है वो रिसीव हुआ था अगेंस्ट मी, उनको जो है उनके वर्क प्लेस पर रिसीव करवाया गया, डेलिब्रेटली उनको उनके वर्क प्लेस पर रिसीव करवाया गया, सो दैट ही मे ऑल्सो गेट ह्यूमिलिएटेड। एंड आई वॉज गेटिंग ह्यूमिलिएटेड continuously, and they started it towards my family, so तो आपकी फैमिली कोप कैसे कर रही है सबके साथ? I just took away myself from them. मैं उनसे अलग हो गई कि ठीक है जो है वो they are not receiving it anymore. मैं उनको यही, मैंने हर किसी को यही कहा कि I'm not living with them anymore, so they have nothing to do with it. तो इस तरह से मैंने जो है मैंने कहा शायद मेरी खामोशी जो है वो इस सब कुछ को रोक देगी, पर ये नहीं रुका, ये बढ़ता चला गया और बढ़ता चला जा रहा है। एज समवन जो कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है कि आप उनको एक इजी टारगेट क्यों लगी? क्योंकि आप एक औरत हैं या आप एक मसीही हैं? बोथ। द मेन ऑफ आवर सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो एक मर्ज़ात जो है वो शायद नहीं बर्दाश्त करती है कि एक औरत जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल आए, और फिर एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हुए आप जो है वो अगर उनको दोगे तो वो नहीं जो है वो मानेंगे, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, ये पहली बात तो ये माइनॉरिटी होते हुए हमारे बराबर कैसे आकर बैठ गई, और फिर उसके बाद ये कि ये हमारे से बेहतर कैसे है, ये क्यों, वाई शी टॉक बेटर देन अस, वाई शी डिलीवर थिंग्स बेटर देन अस, वाई शी प्रेजेंट थिंग्स बेटर देन अस, दिस इज़ द इनसिक्योरिटी दे आर हैविंग। तो आपको क्या, अब आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप क्या देखती हैं आगे कि क्या, किस तरह से ये चीज़ें सॉल्व होती नज़र आती हैं आपको? To be honest, I remained on मैं 2 से 3 साल साइकोलॉजिकल सेशंस लेती रही हूँ, मैं अंडर मेडिकेशन रही हूँ। मुझे कोई होप नहीं है, क्योंकि एक शख्स जो हैं वो, जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं, वो डेपुटेशन पे अभी इधर LGH में बैठे हुए थे, एडिशनल चार्ज था उनके पास। एडिशनल चार्ज 3 मंथ्स के लिए होता है, उसकी फ़र्दर कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, बट स्टिल ही इज़ एक्सरसाइजिंग दैट चार्ज। उनकी डेपुटेशन एक्सपायर हो चुकी है, CM साहब ने रिग्रेट कर दी है, और CM साहब के लेटर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो केस शुड बी फॉरवर्डेड इन फ्यूचर फॉर दिस पर्सन, बट स्टिल ही इज़ सिटिंग ओवर देयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हरास करने के लिए उधर बैठ रहे हैं और कुछ पीस में नहीं है। आई टेल माई हस्बैंड डेली दैट इट विल ऑल एंड द डे व्हेन आई डाई। I'm in severe depression right now. I only want to die. I think that everything will end up when I will die. Everything could happen when I will die. कुछ और आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ इस सारे बारे में? No. थैंक यू।
सारा से बात करने के बाद हमने सरफराज साहब से रब्ता किया। आइए आपको सुनाते हैं उनका इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहना था। सर, इस बारे में बिल्कुल मैं इसको डिनाई करता हूँ। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। मैं मतलब एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया जी, जहाँ से मुझे ये आई है, और मैंने बताया जी बिल्कुल ये फैक्ट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, आप उनको कोई थ्रेट वगैरह नहीं कर रहे और आप? सर, अल्लाह माफ करे। चलें, शुक्रिया।